नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम दबाव समूह की का अर्थ, परिभाषाएं, इसके लक्षण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव तथा हित समूह का विशिष्ट महत्व। एक समय ऐसा भी था जब दबाव हित समूह को अनैतिक माना जाता था तथा तुच्छ निगाहों से उनको देखा जाता था। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि क्या कूड़ा ढोने वाले और क्या राजनीति शास्त्र के गंभीर अध्येता सभी इन दबाव समूह को घटिया व हे दृष्टि से देखते थे। इन्हें ऐसी पापात्मा शक्ति माना जाता था जो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने अथवा प्रतिनिधित्वात्मक शासन को विचलित कर सकती हैं। किंतु वर्तमान में दबाव तथा हित समूह को लोकतंत्र का पक्ष पोषक एवं सहयोगी माना जाने लगा। विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था में इन समूहों का महत्व एवं योगदान इतना बढ़ गया है कि इन्हें एक आवश्यक बुराई नहीं माना जाता, अपितु राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए सुहासजनक तत्व भी स्वीकार किया जाता है। दबाव समूह का क्या अर्थ है? दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी कार्य संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट इत्यादि शब्दों का प्रयोग दबाव गुटों के लिए किया जाता है। व्यक्तियों को ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध विशेष मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। एलन बाल ने लिखा इनके बारे में कि प्रभावक गुट राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग है और वे सरकार की नीति को मजबूत बनाने और उसकी दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभावक गुट की हैसियत से वे खुद सरकार नहीं बनाना चाहते। सशक्त नियोक्ता संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील श्रमिक संघों से लेकर स्थानीय सुविधाओं के सुधार का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय नागरिक गुटों तक सभी को प्रभावक गुटों के अंतर्गत रखा जा सकता है। ओडेगार्ड ने कहा कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं संवर्धन कर सके। कार्टर तथा हर्ज के अनुसार एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक से अधिक स्वार्थ या उद्देश्य होते हैं। ये सार्वजनिक नीति निर्माण को तथा नीति निर्माताओं को इसलिए प्रभावित करने में लगे रहते हैं ताकि उनके अपने हितों की अभिवृद्धि हो सके। अर्ल सद्दम ने कहा इसके बारे में कि राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हित समूह जब सार्वजनिक नीतियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित करते हैं तो वे दबाव समूह कहलाते हैं तथा उनकी गतिविधियों का राजनीतिक महत्व होता है। इस प्रकार दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक और विधायी दोनों ही प्रकार के निर्णयकर्ताओं को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है, वह दबाव समूह कहलाएगा। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूह के कुछ लक्षण हैं, जिनमें पहला लक्षण है विशिष्ट हितों से संबंध। दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है और उनकी गतिविधियां विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति तक ही सीमित होती है। गैर राजनीतिक
संगठन। दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। उनका संबंध सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों से ज़्यादा होता है। अज्ञात साम्राज्य। प्रोफेसर एस ए फायनर ने दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य कहा है। वस्तुतः ये खुले रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। वे अदृश्य ढंग से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण हैरी एक्सटेन ने दबाव समूह को राजनीतिक और गैर राजनीतिक में मध्य स्तरीय क्रिया बतलाया है। सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा। दबाव समूह का सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता। वे शासन के ढांचे से पृथक रहकर ही कार्य करते हैं। इस प्रकार दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है, दबाव गुट की श्रेणी में आएगा। अब दबाव समूह का महत्व। दबाव समूह का महत्व। दबाव समूह का महत्व अत्यंत व्यापक बनता जा रहा है। अधिकांश देशों के संविधान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के समूह के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाए। ये समूह प्रशासन को जन इच्छा के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दबाव समूह की उपयोगिता तब महत्व के कुछ कारण उनमें देखते हैं। पहला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह। दबाव गुटों को लोकतांत्रिक भावना की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। लोकमत को शिक्षित करके आंकड़े इकट्ठे करके विधि निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर अपने अभिष्ट को प्राप्त करना आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया। दूसरा, शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह। शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास पर्याप्त सूचनाएं हों। शासन की सूचनाएं के गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं, तब सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं। अब सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समूची शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही हैं। दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं। समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। राज्य में दबाव समूह की उपस्थिति का एक लाभ यह भी है कि विभिन्न हितों के बीच संतुलन सा बना रहता है और इस प्रकार कोई भी एकमात्र प्रभावशाली सत्ता उदित नहीं हो पाती है। व्यापारी, श्रमिक, किसान, कर्मचारी, जाति, धार्मिक समुदाय आदि सभी अपने स्वयं के हितों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उनको एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर किया जाता है और यह समाज और शासन में अनूठा संतुलन स्थापित हो जाता है और यह संतुलनकारी प्रवृत्ति समाज को उस स्थिति से बचाती है जिसमें व्यक्तिगत समुदाय ही सारी शक्ति को हथिया लेते हैं। व्यक्ति और सरकार के बीच संचार के साधन। दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का
राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये समूह नागरिक और सरकार के मध्य संचार साधन का कार्य करते हैं। रोड़ी के अनुसार निर्वाचित नेता दबाव समूह के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं, अतः इन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र भी कहा जाता है। अब विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषज्ञता तथा ज्ञान गुरुता के कारण ये गुट विधि निर्मात्री समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती है कि इन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाने लगा। इस प्रकार दबाव समय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का दूसरा नाम है। निरंकुश तंत्र में भी इनका अभाव नहीं होता। साम्यवादी शासन तंत्र में भी ये दबाव गुट सक्रिय रहते हैं। धन्यवाद।